द दिल्लुमिनाटी कॉन्सर्ट। क्या उसकी सच्चाई थी, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया और कितना खर्चा आया, और मतलब जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है क्या असली में वो ऐसा है या और कुछ अलग ही सीन चल रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने उस कॉन्सर्ट में क्या फील किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, पूरा रिव्यू दूंगा और कितना हमारा खर्चा आया। तो प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक देखना और मिस मत करना। तो एक चीज़ मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि दिलजीत पाजी का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं इस वीडियो में कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप उस चीज़ से सीख के और आपके शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो काम आए। तो हम पहुंच गए उदयपुर से जयपुर वाया कार सैटरडे को हम 5 बजे यहाँ निकले थे और 10 बजे हम जयपुर पहुंच गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उठ के किया ये। अब हम आ चुके हैं कलकत्ता चाट। कलकत्ता नहीं है, ये कलकत्ती चाट है। कलकत्ती चाट है और ये दही बड़ा है, दही बल्ले। दही बल्ले तो ये चिलड़ा कुछ मंगाया है। चीला अपने वटने तो चिलड़ो बोले तो मैं तो चिलड़ो बोलूँगा, जयपुरी चीला। तो वहाँ से फ्री होके हम फटाफट चले गए होटल पे और हमें पता था कि हम लेट हो जाएंगे, तो फटाफट हम रेडी होके निकल गए कॉन्सर्ट के लिए। दोस्तों इसी के साथ हम रेडी हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं हमारे कॉन्सर्ट के लिए। तो बहुत सुनने में आया, बहुत भयंकर भीड़ है वहाँ पे। तो बस अब देखते हैं कैसा क्या रहता है और फुल अल्लाह। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। पानी भले कितना बाहर से पी लो पर अंदर के प्यास तो लगेगी और अंदर मेरे सबसे बोतल होगी 100 रुपये। क्या ध्यान रखने की चीज़ है आपको? घूम जाए हाँ, घूम जाए तो अनाउंसमेंट करा देना। मेरे ये सहपाठी गुम गए हैं, ये जिसका भी बच्चा हो स्टेज के यहाँ पता है, मंच से आके अपना बच्चे को कलेक्ट कर लें और अपने अपने बच्चों का सब स्वयं ध्यान रखें। दूसरी चीज और ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर गरबा प्रांगण मतलब ये स्टेडियम में नहीं है, कॉन्सर्ट प्रांगण में अगर किसी की चीजें गुम जाती है तो स्वयं की चीजें स्वयं को ही ध्यान रखने की जरूरत है। बस हमें तो अभी यही चीजें याद आ रही है, और कुछ याद आएगा तो हम कमेंट बॉक्स में आप बता दो कोई कॉन्सर्ट में जाने से पहले कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखने की चाहिए। हाँ, सुसु पोटी प्लीज आप करके जाएं, कि बटे कहीं झाड़ो ही जाएगा तो बच्चे का दिक्कत ही जाएगा। बटे कहीं आपने ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। हमें पता था बहुत ट्रैफिक तो होने ही वाला है। तो दोस्तों पार्किंग की बहुत ही खतरनाक दिक्कत आई है हमको और हमने गाड़ी बहुत दूर लगाई है 1 किलोमीटर दूर है और उसके बाद भी हम अभी तक चल ही रहे हैं और अभी भी बहुत आगे है। तो पार्किंग के लिए जिसको भी नेक्स्ट टूर्स में जाएगा वो टाइम से आगे जाओगे तो मिल जाएगी, वरना तो दिक्कत ही है। अगर 7 बजे अगर कॉन्सर्ट चालू और फिक्स 7 बजे कॉन्सर्ट चालू हो जाएगा, मतलब पाजी बहुत टाइमिंग के पक्के हैं। 7 बजे कॉन्सर्ट चालू हो गया था, उसमें लिखा था और हो भी गया था। तो आप प्लीज़ 5:30 बजे गेट्स ओपन हो जाते हैं तो आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाओ ताकि आप पूरा इंजॉय कर सको। दूसरी चीज़ मैं यह कहूँगा कि खाना पीना वगैरह आपके खाना हो तो खा लो, वैसे वहाँ अवेलेबल है और ठीक है, प्राइस का ऐसा कुछ इतना नहीं है। सबसे चीज़ जो महंगी थी वहाँ पे वो था पानी। कितने की है? आप लोगों को मुबारकबाद है कि आप लोगों के 150 की 150 इतनी प्यारी तारीफ पीने के बाद पता चला भाई अगर मेरे को मौका मिला जिंदगी में पानी की बोतल कहीं तो मैं तो जरूर 150 रुपए साथ पानी बोतल उनके साथ एक आवाज ठंडी के मेरे मेरे पास एक बहुत आर्टिस्ट जोरदार को बिजनेस आइडिया है। हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार और भर के बेच बहुत सकते हो भाई, ही भर के ज्यादा भी बेच सत्कार। सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू कमीरों की स्कीम लगी है क्या? आई लव यू ब्रो, आई लव यू सो एक बार मच। पी ले, भरी हुई है। अच्छा चल ठीक है। ए भैया ऊपर से पी ले। उसके बाद हमने ली वो, प्यास तो लगी रही तो पीना ही पड़ेगा। मेरे पास थे टोटल 3 पास, एक फैन पिट था और 2 सिल्वर पास थे। अब हम 3 जने थे तो ऑब्वियसली हम साथ में ही जाएंगे। तो हम वहाँ से निकले और सबसे पहले मैं फैन पिट में गया, थोड़ा मैंने वीडियो वगैरह बना के और फिर मैं वापस हमारे इधर आ गया सिल्वर में। और जो सिल्वर में मैंने देखा, मैंने क्या ही देखा और क्यों ही देखा, इतनी भीड़। मतलब ठीक है पाजी का कॉन्सर्ट है, भीड़ आप एक्सपेक्ट करोगे ऑब्वियसली, पर भयंकर भीड़ थी और आप मतलब नहीं हुआ वो जो आप आराम से आप कर सकते थे। एंट्री में भी हमें बहुत टाइम लगा, हर एक चीज़ में भी बहुत टाइम लग रहा था। पानी लेने जाओ तो भी आपको बहुत लंबी लाइन, और जो ड्रिंक्स कर रहे थे वहाँ पे उनके लिए भी 1-1 घंटे तक खाली वो लेने के लिए इतना टाइम लग रहा था उन लोगों को। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी में उनके लिए कहूँगा जिन्होंने जो पास बेस प्राइस में ख़रीदा है, 3200 रुपये का जिसने पास खरीदा, 3000 का पास था और 200 रुपये कन्वीनियंस फी लगी थी। तो वो 3200 रुपये का पास उनके लिए वर्थ इट था तब। अगर आपके पास ग्रुप है तो ये ध्यान रखना, अगर आप सिंगल और 2 जने भी जा रहे हो और अपने सिल्वर पास खरीदा है
तो बाजी तो इतने से दिखेंगे, पहले मैं ये चीज़ बता दूँ, और स्क्रीन्स लग रही है, अब स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद ये होगा आपके साथ जो भीड़ भाड़ ऐसे ऐसे डांस, तो ठीक है, आप जगह मिल जाएगी तो आप कर लो, बाकी डांस भी कुछ ना के बराबर हुआ वहाँ पे हमारे से। अगर आपको आना है तो आप ये फैन पिट ले लेना। जो फैन पिट वाला पास है वो कुछ ऑनलाइन जो था वो 13-14 हज़ार का था और ब्लैक में 30-1 हज़ार तक मिल रहा था। तो मैं आप सबको यही गुजारिश करूँगा, या तो अगर आप ठीक है दोस्त वगैरह आ रहे हैं तो जो बेस प्राइस है उस पर अगर मिलता है तो आप ज़रूर आइए। तो ब्लैक में ऊपर पैसा देके उस पर आने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी सिर्फ उन्हीं के लिए ही बोल रहा हूँ मैं खाली, जिन्होंने फैन पिट लिया है। फैन पिट की जो प्राइस थी ओरिजिनल वो 3500 और कन्वीनियंस भी क्या मतलब 14,000 रुपये के आसपास वो एक पास था। जिन्होंने उस प्राइस पर लिया है तो उनके लिए टोटली वर्थ इट था बिल्कुल। मतलब कॉन्सर्ट का जो ओरिजिनल मज़ा था वो फैन पिट वालों ने बिल्कुल उठाया है। सिल्वर वालों के लिए भी कोई मतलब नहीं था। मतलब मेरे को मतलब नहीं लगा कि मैं अगली बार 3200 रुपये देके वो सिल्वर पास तो मैं नहीं लूँगा। अगर मैं जाता हूँ तो मैं जाऊँगा सिर्फ फैन पिट में, वो भी सिर्फ ओरिजिनल प्राइस पे करके। अगर वो फैन पिट जो प्राइस ब्लैक में बिक रहा था 28 से 30 हज़ार रुपये, तो 30 हज़ार रुपये जैसा तो नहीं है भाई। 30 हज़ार रुपये का वो ब्लैक में लेके पास कोई मतलब नहीं था। सिल्वर पास भी अगर आपको कोई बेस प्राइस में दे रहा है तो ही आप परचेज करें। मतलब 3.5 का है तो अगर 4,000 रुपये या मैक्सिमम 5,000 नहीं था यार, 5,000 रुपये जैसा 4,000 रुपये देख आपको जाना है तो आप 4,000 रुपये तक सिल्वर पास कोई बेच रहा तो आप उससे ख़रीद लो। और ठीक है, आपका जो दिलो तमन्ना है पाजी को देखने की वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि हमारा खर्चा कितना हुआ। तो हमारा ऑन एन एवरेज हम कार लेके गए थे उदयपुर से जयपुर, तो हमारा लमसम 6 से 7 हज़ार का तो पेट्रोल जला है, 1000 से 1200 रुपये के टोल लगा था, और जो हम होटल और बाकी दूसरे एक्सपेंसेस थे वो हमारे अप्रोक्स वो हो गया हमारे 10 से 12 हज़ार रुपये मतलब खर्चा हो गया। हमारा खर्चा हुआ 7-7 हज़ार रुपये हम तीनों के पाती आए थे। तो बस यही था, बाकी तो ठीक है। तो बस ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ब्लैक में 7-8 हज़ार का सिल्वर भी कोई दे रहा है तो मत खरीदना। 4 से 5 हज़ार रुपये में आपको सिल्वर पास मिल रहा है तो ले लो। फैन पिट अगर मिलता है आपको 14,000 या 15-16 हज़ार तक कोई नहीं देगा मुझे पता है, पर अगर कोई देता तो ही वो वैल्यू फॉर मनी। पर 30 हज़ार रुपये जैसा तो नहीं था यार। मतलब 30 हज़ार रुपये के हाथ पग होवे अपने भाषा में आपा बोला तो हाथ पग ऐसा 30 हज़ार रुपया देना आपा ऐसा नहीं। हाँ, रईस ओलादा के जो रईस ओलादा है वे तो खैर दे सके, अपने मारे मन में कोई नाराज़गी नहीं है। और बिल्कुल पाजी वी लव यू। वैसे पाजी ने वहाँ पे कॉन्सर्ट में मतलब अपोलोजाइज किया था उन लोगों के लिए जो ब्लैक में पास बेच रहे हैं, तो एक वो उनके लिए रिस्पेक्ट वहाँ और बढ़ गई यार कि इनको तो जो बेस प्राइस है वही मिलता है, और जो ब्लैक में मार्केटिंग कर रहे हैं उन पासेस की वो अलग ही नेक्स्ट लेवल बेच रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो हम वहाँ से जयपुर से निकल के हम हमारी नानी के यहाँ गए थे, तो वो हमारा बेस्ट मोमेंट था इस ट्रिप का, तो वो व्लॉग ज़रूर देखना। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कमेंट और सब कुछ चला देना जैसा। और हाँ, इस वीडियो को एक रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू था ये मेरा, तो आप उसको उसी तरह लेगा। धन्यवाद।